सूर्या बेटा। जी मौसी। तेरी बीवी है ना, बहुत शर्माती है। अरे भाई, मैंने तो इतना ही कहा कि अगली बार तुम दोनों जब आओ तो जल्दी से खुश खबर सुनाना, बस तब से शर्माने लगी। ये लो, तू तो इससे भी ज्यादा लजा रहा है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। बिल्कुल सही जोड़ी बनाई है राम जी ने। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, क्या बोल रही हो, किससे बोल रही हो। क्यों जी, मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? क्यों बेटा, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता तुम दोनों पर कि इस उम्र में अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहूं? तुम दोनों मेरा ये सपना साकार करोगे ना? वादा कर। मौसी, वादा। जीता रहे, जीता रहे। लो, फिर शर्मा गई। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता तुम दोनों पर कि इस उम्र में अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहूं? प्रीति जी, सॉरी जी। वो मौसी जी के सामने मुझे हाँ करना पड़ गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए जी, मैं उन्हें बाद में सब समझा दूंगा। सॉरी अगेन जी। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने गलत तो नहीं कहा ना? प्रीति जी, आपको मेला पसंद है? मेला? हाँ, बहुत पसंद है। क्यों? नहीं, वो मौसा जी बता रहे थे गांव के बाहर एक अच्छा सा मेला लगा है, बहुत अच्छा है, 3 साल में एक बार लगता है। अच्छा, मुझे तो मेला देखे ना बरसों हो गए। सच्ची? तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको मेला घुमा के लाता हूँ, बहुत मजा आएगा। आप चलेंगे ना? नेकी और पूछ पूछ जरूर चलेंगे। क्या कर रही हो राम कटोरी? जी, चाय में दूध डाल रही हूँ। चाय में दूध डाल रही हो या दूध में चाय डाल रही हो? डुबा दो, सब मिलकर इस घर को डुबा दो। सुबह सुबह क्यों मुंह बना रहे हो? अब सुबह सुबह मुंह कौन बना रहा है? देख रहे हो? क्या जरा सा तो है? बस अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। मुझे मेरा घर एकदम टिप टॉप चाहिए, सब कुछ नया, सुंदर, महंगा और ऐसा कि हमारे समधियों को भी लगे कि हाँ, हम भी कुछ है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बेटी का ब्याह बड़े घर में किया है, वो लोग यहाँ आएंगे और ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जरा सोचो तो। मैं क्यों सोचूं? तुम जो इतना सोच रही हो। आप भी ना मजाक मत करो। देखो जी, मुझे इस घर को अपने तरीके से अब रिनोवेट करवाना है। सब कुछ बदल डालूंगी मैं, सब कुछ।
कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बदलने की। अरे जरा सा पेंट उखड़ा है, उसे ठीक करवा लो। अरे अच्छा भला तो है सब कुछ, क्यों बदलवाना चाहती हो सब? क्योंकि यहाँ कुछ भी मेरे मन का नहीं है, सब कुछ बस भाभी जी की पसंद का है। अब सब कुछ मेरे मन का होगा। अच्छा बाबा अच्छा, जो तुम्हारा मन करे करवा लो, लेकिन जरा राधिका की सलाह भी ले लेना, उसकी पसंद भी पूछ लेना। जैसे स्नेह भाभी कुछ भी करवाने से पहले तुम्हारी राय लिया करती थी। स्नेहलता भाभी जी की बात गई उनके साथ। अरे अब जाकर मेरा समय आया है और आप हो कि, और वैसे भी कभी दो औरतों को एक ही बात पर एक सी ही राय रखते सुना है आपने? खामखा टेंशन होगी। अब इस घर का क्या करना है और कैसे करना है वो मैं तय करूंगी। राधिका की राय वाय मैं नहीं लूंगी। लाइए जरा फोन दीजिए मुझे। हेलो, वास्तु इंटीरियर्स, मिस्टर प्रभु? हाँ पहचाना? जी हाँ, उसी सिलसिले में। देखिए फाइनल डिजाइन मैं ही सिलेक्ट करूंगी, इस बात को जरा याद रखिएगा, ठीक है? मैं एक आध दिन में फोन करती हूँ। ओके, धन्यवाद। इतना कुचेष्टी कोई कैसे हो सकता है? अब तो बात करनी ही पड़ेगी। आखिर चाहती क्या है चाची जी? कितनी बार बताऊं, देखो इसे, तुम समझते क्यों नहीं है? आपका लेटर। अरे वाह बेब, आपको पता है ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद देख रही हूँ मैं और सुमी जब छोटे थे ना तो इसके चक्कर में स्कूल से भागकर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। बस 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 भैया, दादा यहीं रोक देना बस। अरे चलिए। मैं तो यूं ही कह रही थी। पहले बेर खाएंगे फिर मेले में जाएंगे, आ जाइए। रहने दीजिए ना। अरे आप चलिए तो सही, मेला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पैदल पहले शॉर्टकट से मैं आपको लेके चले जाऊंगा। आइए आइए।
चले? धन्यवाद भैया। अरे वाह, यहाँ तो इमली, बेर, बताशे, परमल, बुआ बात सब कुछ है। भैया ये कैसा दिया? 10 रुपए पाओ। ठीक है, मैं ले लूँ ना? भैया एक काम करिए, आप ये सारा थोड़ा थोड़ा सा पैक कर दीजिए। लेकिन इतना सब कुछ लेने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी ना खा पाऊंगी इतना अकेले। मेरे साथ में शेयर तो कर पाएंगे ना? बताए मुझे और सुमी को ये सब इतना पसंद था ना। धन्यवाद भैया। थैंक यू। चले? आइए। क्या हुआ? बहुत तीखी चटनी है इसकी। अब अच्छा, वो देखिए चापाकल है। आइए मैं आपको पानी पिला देता हूँ। आइए। थैंक यू। चलिए आइए, आराम से आइए, आराम से। बस वहीं पे रहे। अच्छा पहुंच गए? हाँ बस थोड़ा सा। प्रीति जी, ये जो आप देख रही हैं ना, ये वैसे नदी है, अभी सूख गई है, लेकिन बारिश में ये पूरा पानी पानी भर जाता है। अच्छा, बचपन में हम लोग बहुत नहाया करते थे यहाँ। ये पूरा बहुत सुंदर लगता होगा ना? हाँ हाँ बहुत। आप खाएंगे? आराम से। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मोच आ गई? अरे आप ठीक तो हैं? एक यहाँ उठिए यहाँ आराम से आइए, यहाँ बैठिए, आप ठीक तो है ना? मैं देखूं? प्रीति जी सुनिए ना, देखिए मैंने कहा था चुपचाप करके बैठे रहिए, मुझे देखने दीजिए। एक मिनट, पैर दिखाइए। उठने की कोशिश कीजिए। सॉरी। अरे कैसी बात कर रहे हो, उठने की कोशिश कीजिए। अभी ठीक है? हाँ?
देखिए कैसे दिख रहे हैं आप। आप यहाँ आइए, यहाँ के देखिए, आप भी ऐसी दिखेंगी। आइए आइए, वो देखिए। यहाँ तो मैं भी आप ही के जैसी होगी। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। यूं मुंह लटका के क्यों बैठी है ऋतु रानी? नीरज का फोन आया था? फिर वहां सब कुछ ठीक तो है? अम्मा जी, वहाँ तो सब ठीक है, पर यहाँ पता है अम्मा जी, मैं प्रीति भाभी के कमरे में गई थी सफाई करने। पता है सुबह मैंने क्या देखा? ये सुनेंगी तो विश्वास नहीं करेंगी। ऐसा क्या देख लिया री? अरे प्रीति भाभी अपनी सारी चमचमाती साड़ियाँ लेके गई है अपने साथ। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ अम्मा जी, सच कह रही हूँ, कसम से। कहने को तो वो लोग 2-3 दिन के लिए गए थे, और अब देखिए कोई अता पता ही नहीं है। अब आप ही बताइए अम्मा जी, कोई 2-3 दिन के लिए इतने कपड़े लेके जाता है? ये पक्की बात है, प्रीति भाभी और सूर्य कमल भैया पहले से ही लंबी छुट्टियां प्लान कर रहे होंगे। तभी तो जाते जाते भी इतना नैनमटका हो रहा था दोनों के बीच में। अब बात समझ में आई। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी तो अभी अभी पता चला, मैंने आपको बता दिया। ये बंसी वाले अब पूरा कैसे पड़ेगा? सूर्य कमल ज्यादा दिन के पैसे भी तो नहीं देके गया। छोड़ेंगे भी कैसे अम्मा जी, अब तो उन्हें सारे पैसे प्रीति भाभी को देने होंगे।